भाई और बहनों, जो रजा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगत के ऊपर बख्शी है, आज पूरे विश्व में, पूरी धरती पर वो रजा किसी अन्य के ऊपर नहीं है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं, लेकिन चंद सत्सेवकों को छोड़कर उन करोड़ों के ऊपर वो विशेष रजा मेहर नहीं है जो आप और हमारे ऊपर है। और हमने भी भाई और बहनों परमेश्वर जी की इस अपरंपार मेहर का भरपूर फायदा उठाना है अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही साध संगतियाँ परमात्मा शुरू करवाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का प्राइम टाइम है। और इस समय हर प्रकार से आत्मा ने चिंतन मनन विचार मंथन करना पड़ेगा, कहीं हमसे कोई कमी शेष ना रह जाए। गुरुदेव भगवान के प्रति हमारे भाव में, हमारी श्रद्धा में, हमारे समर्पण में, हमारी लगन में, हमारे अटूट विश्वास में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। सतगुरु अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करते हैं इस जीव आत्मा को तृप्त करने के लिए, और अपने दास दासियों को निमित्त बनाकर उनकी भी सेवा लगाते हैं, ताकि साध संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर विचार मंथन करके, चिंतन मनन करके ये जीवात्मा अपने आत्म कल्याण के प्रति किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। और निसंदेह भाई और बहनों, बरवाला कांड 2014 के बाद से आप और हम सभी आत्माओं ने जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, हमने गुरुदेव भगवान की इस चिंतन मनन वाली विशेष रजा का भरपूर फायदा उठाया है, सैकड़ों की संख्या में साध संगतियां कर करके। अब वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने दया बख्शी है। जो पुस्तकें गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमलों से लिखी है या अन्य भगत भाई बहनों के द्वारा लिखी गई है, उन पुस्तकों के ऊपर जो वर्तमान में वीडियो बनाने की प्रेरणा गुरुदेव भगवान ने दास को दी है, ये एक जबरदस्त रजा है गुरुदेव भगवान की, एक जबरदस्त वीआईपी मेहर है उनकी। इन पुस्तकों में परमेश्वर ने अध्यात्म से संबंधित वो गूढ़ रहस्य छुपा रखे हैं, जो गूढ़ रहस्य परमात्मा किन्हीं कारणवश, वो कारण चाहे आप और हम जीवों की छोटी बुद्धि को लेकर हो सकता है, जो रहस्य परमात्मा अपने सत्संगों में सार्वजनिक नहीं कर पाए, अब उन तमाम रहस्यों की जानकारी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने अपनी ही पुस्तकों के ऊपर दास को लाइव आने की जो प्रेरणा की है, और जिस प्रकार से ऑनलाइन साध संगतियाँ चल रही हैं, लाइव वीडियो बन रहे हैं, भाई बहनों की जो आत्मा है वो गद गद हो रही है। हमारा अटूट विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के चरण कमल में बढ़ता ही जा रहा है, और आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो शब्द गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में कहा करते थे अपने श्री मुख कमल से, कि यदि मेरे भगत के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान चर्चा के लिए आ जाए तो उन्हें भी मुंह की खाकर जानी पड़ेगी, उल्टे पांव उन्हें निरुत्तर होकर जाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, उसके लिए सबसे पहली जो बात है, जो जरूरी है, कि सबसे पहले तो हमें परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। जब तक हमें भगवान की पहचान नहीं होगी, तब तक तो हम भक्ति पर लग ही नहीं सकते। लग गए तो उस विश्वास और दृढ़ता के साथ हम भक्ति कर ही नहीं सकते। करने भी लग गए तो हम सफल हो ही नहीं सकते। इसलिए अध्यात्म की सबसे पहली जो आवश्यकता है, अध्यात्म को शुरू करने के लिए, भक्ति को शुरू करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, वो है परमात्मा की पहचान। आज निसंदेह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की पूरी संगत को ये तो ज्ञात हो गया कि कबीर भगवान है, कबीर देव ही परमात्मा हैं। लेकिन 90% संगत को वर्तमान समय 2024 तक इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है
कि वो कबीर भगवान वर्तमान में कहाँ है। इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर हुई है। आज हमने सारे प्रमाण देखकर, हर प्रकार से जांच परख कर हम इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि जिस कबीर के बिना हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, जिस कबीर का साक्षात्कार हुए बिना हम सतलोक नहीं जा सकते, जिस कबीर की शरण में आए बिना हम अध्यात्म की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते, वो कबीर आज धरती पर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट है। और उससे बढ़कर हमारा सौभाग्य कि आज हमें उस परमपिता परमेश्वर कबीर जी की, जो कि सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर विद्यमान है, प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं, साकार हैं, आज हमें उनकी शरण प्राप्त हुई है।